गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर क्वालिटी पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑथर जो है वो सेवरल पेयर्स को वहाँ से बाई करता है, ख़रीदता है उस शॉप से। जो शॉप जो है वो हमेशा अपनी क्वालिटी के लिए जानी गई। और जो शॉप के मालिक थे गेस्लर, वो एक बहुत अच्छे शू मेकर थे और हमेशा उन्होंने अपनी क्वालिटी पे यकीन करा, जिसके वजह से उनकी एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक क्लाइंट्स की फॉलोइंग थी। यानी कि जो क्लाइंट्स थे, जो कस्टमर्स थे, वो आते थे और अगर वो आए और उन्होंने वहाँ से शूज़ ख़रीदा तो वो हमेशा उस शूज़ की तारीफ़ करते रहते थे, क्योंकि जो गेस्लर थे वो शूज़ की फिटिंग बहुत अच्छी देते थे अपने कस्टमर्स को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर शूज़ की फिटिंग अच्छी है, कपड़ों की फिटिंग अच्छी है, तो ऐसे टेलर्स या ऐसे शू मेकर्स हमेशा जो है लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं या कस्टमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चैप्टर था जो अभी तक आपने पढ़ा। अब इसमें ऑथर और क्या बोलता है, आगे ऑथर और क्या एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। शुरू होता है आई ऑर्डर्ड से। ऑथर बोलता है कि मैंने ऑर्डर किए सेवरल पेयर्स, कई पेयर्स मैंने ऑर्डर किए, क्योंकि बहुत समय बाद जो है वो इन शूज़ को लेने वाला था। भाई ये लंदन की एक गली में आपका जो है वो ये शॉप थी। उस ऑथर का बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता था और उस ऑथर के फादर से जो शू मेकर गेस्लर थे उनकी अपनी दोस्ती थी। और जब से उन्होंने अपनी शॉप को बनाया था या इस्टेब्लिश किया था या उसको कायम किया था, तब से लेकर आज तक, जबकि वो काफ़ी बूढ़े हो चले थे, लेकिन आज भी वो अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते थे। तो ऑथर बोलता है कि आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई पेयर्स को ऑर्डर किया, एंड इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम। और काफ़ी लंबे वक्त के बाद या काफ़ी लंबा वक्त लेने के बाद वो हम तक पहुँचे थे। बट दे वर बेटर देन एवर। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात थी कि अब तक जितने भी शूज़ उसने ख़रीदे थे या वहाँ से बनवाए थे या बाई करे थे, जो भी था, कहते हैं अब तक के वो सबसे बेहतर जो है वो पेय थे। माना कि वक्त लगा, जब मैंने ऑर्डर करा, ऑथर कहता है, माना कि वक्त लगा, डिलीवरी में टाइम लगा उनको उसको बनाने में, लेकिन अब तक बताते हैं कि सबसे बेहतर ये शूज़ माने गए। ये ऑथर अपनी बात को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। कहते हैं वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट। मतलब अब क्या कहा जाए कि आप शूज़ की क्वालिटी ये थी कि बिना पहने आप रह नहीं सकते थे। और बताते हैं कि उससे पहले इस तरह के शूज़ जो हैं उन्होंने कभी भी नहीं पहने थे, या इतने फिटिंग के शूज़ उन्होंने कभी भी नहीं पहने थे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और इधर शूज़ ख़रीदे और मैंने उसको पहने, और पहनने के बाद मैं कुछ वक्त के बाद ही मैं जो है अब्रॉड चला गया, मैं बाहर चला गया। कहते हैं इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। ये 1 साल का मामला है, 1 साल हो गया अब वो लंदन में उनका आना हुआ ऑथर का। एंड द फर्स्ट शॉप, और जो पहली शॉप थी, राइट, जहाँ पे उसने एंटर करा, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड शॉप। और जो पहली शॉप, मतलब ये 1 साल का वक्फा हो गया। 1 साल पहले उन्होंने कई पेयर शूज़ का ऑर्डर किया, उन्होंने उसको लेने के बाद उन्होंने ये बात एडमिट करी या कबूल करी कि भाई इससे बेहतर तो अभी तक मैंने शूज़ पहने ही नहीं थे। अब ये 1 साल हो गया, 1 साल के बाद वो फिर लंदन की उसी गली में या उन गलियों में वो आते हैं और वो गेस्लर की शॉप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि आई हैड लेफ्ट मैन ऑफ 60। जब मैं यहाँ से गया था तो उनकी लगभग कुछ उम्र रही होगी 60 साल के आसपास, 60 जो भी हो, 60 से ऊपर 2-4 साल या 2-4 साल नीचे रही होगी, ये उसका अंदाजा था। I came back to one of the 75 pinched and worn who genuinely this time did not at first know me.
मैंने जिस पर्सन को छोड़ा था वो लगभग 60 साल का, लेकिन जब मैं आया तो देखा कोई एक 75 का बंदा जो है, जो 75 साल के आसपास का है, पिंच्ड है एंड वॉर्न है, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ना तो वो मुझे शायद जानता था, ना ही मैं उसको शायद जानता था। मतलब इन्होंने ये बोला कि एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉच माई ओल्ड फ्रेंड्स। और जो सबसे पहले मैं लंदन जब आया 1 साल के बाद, इट वॉज बिफोर अ ईयर, इट वॉज ओवर अ ईयर, ये 1 साल के लगभग हो गया था बिफोर आई वॉज इन लंदन, जबकि मैं लंदन में था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉच माई ओल्ड ओल्ड फ्रेंड्स, ये जो पहली शॉप जिसको मैंने विजिट करा था, ये जो थी वो मेरे दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, लगभग 60 साल के बंदे को मैंने वहाँ किसी ज़माने पहले छोड़ा था। ज़माने का मतलब 1 साल पहले छोड़ा था। And I came back to one of the 75, to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. तो कह रहे हैं कि फिर मेरी जो मुलाकात हुई वो नहीं थे जिनको मैंने 1 साल पहले छोड़ा था, बल्कि ये वो थे जो लगभग 75 ईयर्स के थे। और जेन्युइनली अगर कहा जाए इस बार, ना तो वो मुझे पहचानते थे, ना ही मैंने उनको देखा होगा। फिर उन्होंने कहा, जब वो दुकान पे पहुंचते हैं, डू यू वांट एनी बूट्स। ये यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स एरर हैं इस जगह पर, तो इसको आप देख के चलेगा। सवाल उसने करा कि डू यू वांट एनी बूट्स, आप कोई बूट चाहते हैं, कोई जूते खरीदना चाहते हैं। ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली। और उसने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं या अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं क्विकली उसको जो है वो बना दूंगा। और दिस इज अ ब्लैक ट्रेन। अब उन्होंने जो भी कहा हो, अब ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, तो इसको आप लोग अपने समझ से पढ़िएगा। मतलब मेरे हिसाब से दिस इज अ ब्लैक टाइम, और इस वक्त कुछ काले वाले वो शूज़ बनाने की, काले रंग के शूज़ बनाने की बात कर रहे थे, और कहने लगे कि क्या आप कोई बूट खरीदना चाहते हैं। और उसने ये भी कहा, जो मेकर था, जो वहाँ पर एक्चुअली बैठा हुआ था, जिसको इन्होंने देखा, और वो नहीं था जिसको वो छोड़ करके गए थे, राइट। उसने इनसे पूछा कि क्या आप कोई बूट खरीदना चाहते हैं, और अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द बना सकता हूँ, ये उसने बात कही। अब ऑथर क्या कहते हैं, आई आंसर्ड, मैंने आंसर्ड करा, प्लीज प्लीज, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तो जूते चाहता हूँ, ऑल अराउंड एवरी काइंड, हर तरह का मैं जूता चाहता हूँ, जो भी आप स्टाइल मुझे दे सके जूते में, मैं हर तरह का जूता चाहता हूँ। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन, आई ट्राइड देम ऑन इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर बेस्ट ही हैड एवर मेड। कहते हैं कि एक शाम वो जूते लेकर के उनका आना हुआ, और एक एक करके आई ट्राइड देम ऑन, मैंने उनको ट्राई करा, मैंने उनको पहनने की कोशिश करी। इन शेप एंड फिट, अगर शेप की बात की जाए या फिट की बात की जाए, और फिनिश की बात की जाए, तो वो अपने आप में बताते हैं कि सुपर्ब थे, कमाल थे। क्वालिटी ऑफ लेदर बहुत अच्छा था, मतलब क्वालिटी ऑफ लेदर कहीं ना कहीं उसमें लगा हुआ था। और कह रहे थे कि दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। जो उनका कहना था वो ये कि उन्होंने अब तक इससे बेहतर तो जूते नहीं बनाए थे। आई फ्लू डाउन स्टेज, मैं नीचे उतरा, तो सीढ़ी पर होंगे, छत पर होंगे, बालकनी में होंगे, तो वो नीचे उतरते हैं, डाउन स्टेज का मतलब नीचे उतरते हैं, एंड रोड चेक, और एक चेक लिखते हैं, एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और फौरन उनको वो चेक को हैंड ओवर कर देते हैं, जो साहब जूते ले करके उनको पहनाने के लिए, उनको चेक कराने के लिए आए थे। अब वीक लेटर, एक हफ्ते बाद की बात है, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, जब मैं उस इस लिटिल स्ट्रीट से, जो छोटी गली थी, जब मैं उससे गुजर रहा था, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। हाँ, ये वही साहब थे, मतलब ये जो कहानी बता रहे हैं, ये वो 60 साल पहले की बात, जब उनको छोड़ के गए थे, अब उनकी उम्र जो है वो 75 साल की हो गई थी, राइट। वो जो शू मेकर थे, और उनको पहचान नहीं सके थे, क्योंकि 60 साल पहले वो जब 60 साल की उम्र के थे तब, और अब जब 75 ईयर्स के थे, तो उनमें एक काफ़ी फ़र्क आ गया था, ज़मीन आसमान की उम्र में फ़र्क था। वो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये ऑलरेडी आकर के हमारे पास से शूज़ जो है वो ले जा चुका है।
उनको ये बात नहीं समझ में आई थी। कहता अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद, जब मैं उस छोटी गली से, उस पतली गली से मैं गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई अब चलो चलते हैं और इनकी तारीफ करते हैं। वो जो गेस्लर थे, उनकी जो गेस्लर थे जिन्होंने वो शूज़ बनाए थे, और कह रहे थे कि अब तक के सबसे अच्छे फिटिंग में उन्होंने शूज़ दिए थे, क्वालिटी ऑफ लेदर बहुत अच्छा था, और कहते थे कि ऐसे हमने जूते पहने ही नहीं थे। तो ये कहते हैं कि जब मैं उस गली से गुजरता हूँ तो मैंने सोचा कि चलो भाई इनको उसका एक फीडबैक तो दे दें कि जूते उन्होंने कितने अच्छे बनाए थे, कितने बेटर बनाए थे, फिटिंग में कितने बेहतर थे। इन्होंने सोचा कि चलो उनको हम कुछ फीडबैक देते हैं, कुछ शाबाशी दे देते हैं, कुछ उनकी तारीफ कर देते हैं, उनको कुछ प्रेज कर देते हैं, ये उन्होंने सोचा। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। ज़्यादा नहीं, बस हफ्ते भर का मामला था ये, ज़्यादा कोई बड़ी बात थी नहीं, ज़्यादा लंबे वक्फे का मामला नहीं था, बहुत लंबे समय का मामला नहीं था। कहते हैं कि व्हेन आई केम टू, जब मैं आया, वेयर हिज शॉप हैड बीन का मतलब जहां उनकी शॉप हुआ करती थी। हिज नेम वाज गॉन, उनका जो नाम था वो चला गया था, गायब हो गया था। उनका जो बोर्ड लगा हुआ था वो बोर्ड उतर चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड। होता ना जैसे जब कोई दुकान कहीं हो और वो वहां ना रही हो, तो अचानक जब आप उसको देखते हैं, बदली हुई दुकान को, बदले हुए बोर्ड को, बदले हुए इंसान को, तो एकदम से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यही हालत उस ऑथर की भी हुई थी जिसने, ठीक एक हफ्ते पहले की बात है, और उसका क्या नाम है, सब कुछ बदल चुका था। और वो आए सिर्फ इसी गरज से थे कि वो जो 60 साल पहले जब उन्होंने शूज़ खरीदे, उसके बाद 60 साल की उम्र पे जब वो साहब थे तब खरीदे, उसके बाद फिर 15 साल, यानी कि जब दोबारा उनका आना हुआ तो उनकी उम्र लगभग 75 साल की हो गई थी। लेकिन 60-75 जो भी था, उसमें उन्होंने कभी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। ये उनकी स्पेशलिटी थी, ये उनकी खासियत थी। कहते हैं कि मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, और जब मैं वहाँ शॉप पे पहुंचा तो देखा एक नौजवान सा आदमी, और उसका चेहरा बिल्कुल इंग्लिश मैन की तरह था, वो बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, मिस्टर गेस्लर इन, क्या मिस्टर गेस्लर हैं? तो उसने कहा नहीं। आई सेड, मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं, बट वी कैनॉट अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। लेकिन अब उसका ये कहना कि भाई उसको तो ये लगा कि ये कोई बंदा आया है, तो कस्टमर ने कहा नहीं, डोंट वरी। जैसे होता ना कि नई दुकान वाला भी ये पहली बार यही कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल परेशान हो, जैसा वो काम करता है वैसा ही, या हम उससे बेहतर करके देंगे। तो उसने भी इस बात को कहा कि भाई हम भी आपको अटेंड करेंगे, और अटेंड करेंगे मतलब आपको प्लेजर देंगे, मतलब हम अटेंड करेंगे, और प्लस आपको जो है वो सुकून और इत्मीनान मिलेगा अगर आप हमारे वहाँ से काम कराते हैं। तो उसने कहा यस यस। आई सेड बट मिस्टर गेस्लर। फिर वो एक थोड़ा सा डाउट आता, नहीं नहीं नहीं, मुझे मिस्टर गेस्लर से मिलना था। ओ ही आंसर्ड, उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब उसने जवाब दिया तो उसने कहा कि मतलब ही इज़ डेड, वो तो ख़त्म हो गए, वो मर गए। ओ, तो अब जैसे उसने डेड, तो ये अचानक से एकदम ऑथर एकदम जैसे होता ना कि यकीन ही नहीं कर पाता, डेड। बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले तो मैंने ये शूज़ उनसे लिए हैं। मतलब होता ना कि जैसे सरप्राइज हो जाए, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, एकदम से उसको लगा अरे यार ये कैसे हो सकता है, अभी तो एक हफ्ते पहले हमने वहाँ से शूज़ लिए हैं। तो आज जो हमने आपको पढ़ाया है वो ये यहाँ से लेकर के और वेंसडे वीक तक पढ़ाया। होप यू विल लाइक इट, एंड आप इसको एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार 4 बार आप इसको पढ़िए, समझिए, और फिर जो है वो आप आगे, मैं आपको उसमें टेक्स्ट बुक में और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।